हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि आया वो कोई फेक सा था, कोई एआई जनरेटेड था, या वाकई वो कोई ऐसा बादल था। हम लोगों ने तो ऐसा हॉलीवुड की मूवीज में देखा है, जो उनकी फिक्शन मूवी होती है उसमें कोई एक बादल होता है। इस मरतबा मौजूदा जो सैलाब है और इससे जो पहले सैलाब थे, इनमें जो लोग हमें बता रहे हैं इस वक्त पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पानी में गर्द और पानी में मिट्टी बहुत ज्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की लपेट में है। दरियाओं में तुग़यानी दिखाई दे रही है, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। दूसरी जानब अगर बारिश और मानसून की बात करें तो वेस्टर्न डिप्रेशन सिंध और ईस्टर्न पंजाब में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस कहा यह जा रहा है कि तेज़ बारिशें मुतवक्किल हैं। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप देखें कि मुतअद्दिद स्कूल्स बंद हैं, तालीमी इदारे बंद होने के बायस जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, उनकी तालीम का हर्ज भी हो रहा है। दूसरी जानब ज़राअत तबाह हो गई है। ये सिलसिला आखिर कब रुकना है, कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं और उन पर बात करनी है। मैं आपको बताती हूँ पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां गफ्फार साहब, जबकि शहर कायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो मेरे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले तो कल रात से एक वीडियो गर्दिश कर रही है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप शहर इक़्तिदार में हैं, मुझे बताएं वो एक मैसिव क्लाउड देखा जा रहा है, बहुत बड़ा बादल इस्लामाबाद में देखा जा रहा है, क्या इसमें कोई सदाकत है कि आपने उसको देखा है? बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम मुनीज़ा मोइन। देखें आज भी इस्लामाबाद में बहुत तगड़ी बारिश हुई है। कल की जो बात कर रही हैं कोई क्लाउड ब्रस्ट की इतला तो बिल्कुल आई, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म नहीं हो सका। हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप कह लें कि एक तकरीब कार हवाई तूफान जो था वो आया और उसने पूरे इस्लामाबाद के दरख्त उखाड़ दिए और बहुत से जो बिजली के पोल थे वो उखाड़े हैं और काफ़ी यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये सारा जो क्लाउड ब्रस्ट तो नहीं है, ये एक तकरीब कार हवाई तूफानी एक तूफान आया है जिससे खंबे उखड़ गए हैं, जिससे दरख्त गिरे हैं। और ये तूफान आने की वजह जो है वो क्या है, वो वजह सिर्फ ये है कि ठंडे और गर्म पानी के मिलाप से ये ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है। और यही चीज़ मैं आपसे समझाना चाह रहा था कि यही चीज़ ये बलूचिस्तान सिंध में भी जाएगी। ये आने वाले दिनों में इस तरह के तूफान तेज़ हवाएं वहाँ भी होंगी। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि ये सिस्टम जो है जो आज हुआ है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की आप सवाल पूछ रही हैं, ये सिस्टम 26 सितंबर तक बारिशों का बाइस बनेगा। आने वाले दिनों में भी इसी किस्म के तेज़ हवाओं, इंतहाई तेज़ हवाओं वाले जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। असल में मुनीज़े आप अगर गौर करें ना, ये पूरी दुनिया का वेदर जो है वही तब्दील होता जा रहा है। और दूसरी जानब जो भारत हमारा हमसाया है उसने जनाब आज फिर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है और वो बाज आने वाला है ही नहीं। और उसकी वजह से जो है दरिया सतलुज पर भारतीय डैम बागड़ा भी इस वक्त 99% तक भर चुका है। मुनीज़े सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये जो इस्लामाबाद में हुआ है ये खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में पाकिस्तान और दीगर सूबा सिंध बलूचिस्तान में भी इसी किस्म के तेज़ हवाओं के साथ मामलात आगे बढ़ने का कभी इम्कान है। अच्छा ठीक है, जहां हम मगरबी हवाओं की बात कर रहे हैं सायरा जी, मैंने आपसे जिक्र किया था कि सिंध में दाखिल हो रही हैं ये मगरबी हवाएं और बारिशें वहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि हुकूमत सिंध इसके ऊपर किस तरह से एक्टिव नज़र आ रही है, क्या काम किया जाएगा? क्योंकि ज़रा सी बारिश जब सिंध में होती है तो वहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हो जाता है और सड़क और ग्रीन बेल्ट बराबर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रात से और अभी आपने भट्ट साहब से एक सवाल किया था उस बादल के बारे में। जी जी, तो यहाँ पर भी बड़ी वो लोग हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि आया वो कोई फेक सा था, कोई एआई जनरेटेड था, या वाकई वो कोई ऐसा बादल था कि वो हम लोगों ने तो ऐसा हॉलीवुड की मूवीज में देखा है, जो उनकी फिक्शन मूवी होती है उसमें कोई एक बादल होता है। तो वो बहुत खौफो हरास फैला है। रात भी यहाँ पर अगर आप कराची की सूरत हाल बताऊं तो वो कहते हैं ना कि हवा का मतलब ह्यूमिड इतनी ज्यादा थी, पूरी फिजा मतलब वो थी हब्स ज़दा। और अभी यहाँ पर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और जो बारिशें शुरू हुई है, लोग अब जो सिंध हुकूमत की आपने तैयारी वो देखें, अगर टीवी के बयानात या उनके जो अखबारी बयानात है उस हिसाब से तो जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि भाई जो पंजदत से जो रेला गुद्दू दरिया की तरफ आएगा वो 6 लाख क्यूसिक है।
लेकिन साथ उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर बारिशें ना हुई तो इससे निपटा जा सकता है। तो अभी सांगड़ की तरफ, सांगड़, टड्डो, आदम, शाहपुर, चाकर, मतलब जो मैं आपको सांगड़ जिले की बता रही हूँ कि वहां पर हल्की बूंदाबांदी है, सूरज नहीं निकला और बहुत लोगों में खौफो हरास है। अब सुना है कि वो रेला, अगर ये बारिशें हुई तो वो 6 लाख का रेला आते आते 7 और 8 लाख हो सकता है। लेकिन जो तैयारी है, जो सिंध गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 9 लाख क्यूसेक की तैयारी है। अच्छा। तो बस, लेकिन वो तो सारी चीजें सही हैं, लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं और ज्यादातर मतलब लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं कि रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो हमने जो सामान, जो इमदादी सामान और जो फ्लड के उस हिसाब से वो हमने सक्खर और उसके बाकी जो इजला है वहाँ के वेयर हाउसेस में पहुंचा दिया गया है। ये सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। अल्लाह ना करे कि वो कुछ ऐसा हो, अगर होगा तो देखा जाएगा। इससे पहले कि अभी ये कराची में शुरू हो गए हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कराची में वो जो नाले, ग्रीन बेल्ट, सड़कें और सोशल मीडिया पे मतलब ये जो दिखाते हैं मेयर साहब, 5-6 सड़कें इन्होंने थोड़ा सा उसकी वो कहते हैं ना कि उसको सजाया और वो सारा किया। ठीक है सारा जी, मीटिंग्स पे मीटिंग्स तो हो रही हैं और जैसा कि आपने बताया कि जो एक्सपेक्टेड रेला है वो 6 लाख क्यूसेक का है, जबकि प्रिपेयर्डनेस 9 लाख क्यूसेक की जा रही है। मगर बारिशें जो हैं वो मजीद सूरत हाल को ख़राब कर सकती हैं। मियाँ गफ़ार साहब, आप मुझे ये बताएं कि काफ़ी अमवात हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है गालिबन 56 के करीब रिपोर्ट हुई हैं अभी सैलाबी सूरत हाल ये जो हम देख रहे हैं उसके बायस। लेकिन जो मुल्तान के करीब कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ एक कश्ती डूब जाती है जिसमें माँ, बच्चा और एक ज़ईफ़ शख्सियत भी उसमें मौजूद होते हैं और फिर वो जानबर नहीं हो पाते, डूब जाते हैं, या जो भी मामला पेश आया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ वो वाक़या शेयर करें। ये अपनी मदद आपके तहत जी लोग जो है ना वो कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेड़े भी हैं उसमें, लेकिन बाज़ जगह पे इतना पानी नहीं होता, ज़मीन ऊंची होती है, वहाँ ये कश्तियाँ फंस भी जाती हैं, फिर लोग उतर के इसको निकालते हैं। और ये बड़ी कश्ती होती है, एक तो ये चप्पू के साथ कम चलती हैं, ये बड़े बांस है जिनके साथ चलाई जाती है। ये जो कश्ती डूबी है इसमें 5 लोगों की इतला है हलाकत की कि डूब के वो उनकी हलाकत हुई है, और कभी एक इतला 6 की भी है, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है और जो इंतजामिया है वो 5 कंफर्म कर रही है। अभी बाज लोग गाड़ियां भी इन बेड़ियों में लेके आ रहे हैं। कल मैं दरिया के किनारे पे गया था एक बंद पे, तो लोग गाड़ियां और कीमती सामान भी इनमें बेड़ियों में लेके आ रहे थे। तो उनमें जरूरत से ज्यादा बंदे बैठ जाते हैं, ना इनके ऊपर हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से उनकी कैपेसिटी का लिखा होता है कि कितना वजन डाला जा सकता है, कितने लोग सवार हो जा सकते हैं। जैसे कि गाड़ियों का एक्सल वेट होता है, कश्ती का कोई एक्सल वेट नहीं, उसमें जितने मर्जी जितने बंदे बैठे हैं वो सवार कर लेते हैं। फिर जनाब जब को रेला आता है या जहाँ कोई ऐसी पॉकेट आती है जहाँ के पानी कम होता है, वहाँ वो कश्ती जो बैलेंस जो अपना बरकरार नहीं रख सकती, उल्ट जाती है। और इस मरतबा मौजूदा जो सैलाब है और इससे जो पहले सैलाब थे, इनमें जो लोग हमें बता रहे हैं इस वक्त पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पानी में गर्द और पानी में मिट्टी बहुत ज्यादा है जी। और उसकी बदबू बहुत ज्यादा है, जो कि इससे पहले नहीं था। जो कि मुझे इस वाले से लोगों ने बताया कि पहाड़ों पर जो कटाव इंडिया में भी जारी है दरख्तों का, यहाँ भी जारी है, उसकी वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है और वो मिट्टी की वजह से पानी एक तो नुकसान बहुत कर रहा है। यहाँ आमों के बाग बहुत नुकसान हो रहे हैं, फखर में आम के बाग जो आमों का था उसमें बहुत से दरख्त गिरे हैं। और इसी तरह हमारा जो चनाब से जहाँ से मुल्तान डिवीजन शुरू होता है यहाँ बाग शुरू हो जाते हैं और दरिया के डाउन स्ट्रीम में सारे बाग हैं, तो आमों की फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ। ठीक है, खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं और यकीनन किसान जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि सूबाई हुकूमतें सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं? मसला ये है कि जो आपका PDMA है और DDMA है और सूबाई हुकूमतें हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इस वक्त लोगों की मदद करने की तो बड़ी कोशिशों में नज़र आती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। यकीनी तौर पे हुकूमतें और हुकूमती इदारे और मशीनरी जो है वो अपनी जगह पे बड़ी मुतहरिक और फाल नज़र आती हैं। लेकिन जिस तरह का ये सैलाब है और जितनी शिद्दत के साथ ये आया है और इसने जितनी शिद्दत के साथ तबाहकारियाँ की हैं, और मैंने कल भी आपको फिगर बताया था कि 30 लाख के करीब पंजाब में मुतासरीन लोग हैं, इन सब लोगों तक रिलीफ पहुंचना, इनको बर वक्त इमदाद पहुंचना, इनको बर वक्त बुनियादी सहूलतें पहुंचना इतना आसान काम नहीं है और ये अकेली हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा इमदादी तंजीमें जो हैं, समाजी तंजीमें, वो भी इसमें काम कर रही हैं और दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये है
कि जो कोऑर्डिनेशन हमें नजर आना चाहिए था पीडीएमए के दरमियान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान, वो नहीं है। सर मैं अच्छा, कहना चाह रही हूं जी सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि पीडीएमए और एनडीएमए के ऊपर ये बोझ है? आबादी देखें आप, इफेक्टिव्स देखें कितने ज्यादा हैं, और इन दो इदारों के ऊपर हम पूरा बोझ डाल दें कि भाई आपने ही सबको संवारना है, तो ये किस तरह होगा? ये तो उनके साथ भी ज्यादती नहीं है। देखिए ना, ये बोझ उन पे था ही नहीं। असल में इनका काम ये था एनडीएमए का कि उसने पीडीएमए को मजबूत बनाना था। पीडीएमए का काम ये था कि उसने डीडीएमए को, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना था, जो काम पाकिस्तान में हुआ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मैं बार बार इन्हीं प्रोग्रामों में ये निशानदेही करता हूं कि जो डीडीएमए है, अगर वो मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर सारा बोझ जो है ना वो पीडीएमए के ऊपर आएगा, और पीडीएमए फिर वो एनडीएमए के ऊपर जाएगा। तो बुनियादी गलती ये हो रही है कि डीडीएमए को जो स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका डीडीएमए के साथ वो मौसर राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है। और अब आप देखें ना कि हमें ये सिस्टम को चलाने के लिए अभी हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर फंड्स तो रिलीज कर दिए हैं, लेकिन उन फंड्स को रिलीज करना, पीडीएमए का एनडीएमए से पीडीएमए तक आना, और पीडीएमए से फिर डीडीएमए तक आना, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक जाना, और फिर इन मुतासिरीन सैलाब तक जाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप फौरी तौर पे बटन दबाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर आपने अफर्मेटिव एक्शन नहीं लिए, फौरी तौर पे इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लिया, तो आगे नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारी तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अभी तो बहुत सारा टिकटॉक के अंदर मसरूफ नजर आती है, सोशल मीडिया के अंदर नजर आ रही है, जो काम करता है। क्या हो गया सलमान आबिद साहब? काम करना अपनी जगह, लेकिन अगर आपकी तवज्जो का मरकज जो है वो टिकटॉक है, तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो हर बंदा फिर अपने नंबर बनाने के लिए इसी तरह के कामों में चला जाएगा। तो इसलिए मुझे समझ आती है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जितना प्रोएक्टिव करेंगे उतना ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलने में आसानी पैदा हो सकती है। ठीक है, एक ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन मियां गफ्फार साहब जाने से पहले आपका शुक्र करना चाहूंगी। बात सलमान आबिद साहब कर रहे थे कि हमें सब कुछ बहुत पहले करने की जरूरत है, हमें इंतजाम पहले करने की जरूरत है। अब मैं पूछती हूँ कि कब करने की जरूरत है और कितनी पहले करने की जरूरत है? अब तो वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है, और कहते हैं ना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, तो अब तो हम सिर्फ उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में क्या किया जाएगा, तबाही से हमने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की तरफ किस तरह जाना है, रिलीफ किस तरह से फराहम करना है, अब तो इन पर काम करने की जरूरत है।